ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। A weight W is supported by friction on a plane inclined at an angle alpha to the horizon. Horizon मतलब horizontal. Show that it can't be moved up the plane by horizontal force less than W tan 2 alpha. बस स्टेटमेंट समझाने कि ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ W tan 2 ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, weight ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇੰਕਲਾइंड प्लेन ਇਹ एंगल अल्फा जी, एक वेट है ऊपर जो वेट हैगा W। फ्रिक्शन की गल की है, चलो उन्होंने ये पहला पढ़िया आपने कि जिहड़ा ये एंगल होगा अल्फा होगा, ये बन गया W cos अल्फा। इधर बन जाएगा कंपोनेंट इहदा W sin अल्फा। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। और हुण मेन गल इहदे विच इह हुंदी है कि फ्रिक्शन दी आपां डायरैक्शन बनानी आ कि उपरले पासे बनाने कि निचले पासे बनाने। इह कीता सीगा कि इह बॉडी दा मोशन देखना किधरले पासे हो रहा हैगा। हुण इह जिहड़ी हैगी आ वेट, इह आपां कोई फोर्स नहीं लाई होई हैगी, इहनूं जस्ट फ्रिक्शन ने ही सपोर्ट कीता है। फ्रिक्शन ने सपोर्ट किवें कीता है, देखो जिवें आह सीधा पेन टेढ़ा करता, ये गिर नहीं रहा, जबकि आप रोकने वास्ते कोई फोर्स नहीं लाई हैगी। जिवें पिछले क्वेश्चन कीते सी आपां ने फोर्स ला के सपोर्ट कीता सीगा, हैगा टेढ़ा है पर गिर नहीं रहा। बिना फोर्स लाए भी ये सपोर्ट हो सकता, फ्रिक्शन सपोर्ट कर सकदी है। ये फ्रिक्शन करके खड़ा पिया, और टेढ़ा करता नहीं, और टेढ़ा करता नहीं कर रहा हैगा। तो फ्रिक्शन मतलब बिना फोर्स लाए भी बॉडी खड़ सकती है बाय फ्रिक्शन। इहनूं फ्रिक्शन ने सपोर्ट किया है। हुण जे देखो डायरैक्शन बनानी आपां ने, ये पार्टिकल जो है पेन, इहदा मोशन किधर नूं होऊगा जे ये गिरेगी। जे आपां इदां करांगे, इहदा मोशन जो है नीचे नूं होऊगा, नीचे नूं हो रहा मोशन। जे मोशन नीचे नूं होऊगा, इहदा मोशन नीचे नूं होएगा, तो फ्रिक्शन उल्टे पासे होएगी, मतलब फ्रिक्शन जो है इधरले पासे सपोर्ट करेगी। ਇਹ जस्ट सपोर्ट कर रहा, मतलब जस्ट सपोर्ट मतलब कि जे थोड़ा जिहा भार होर वध गया नीचे गिर जाना। हुण ये गल कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला पढ़िया है आपां ने। मतलब ये चीज दोने बैलेंस करनगियां, क्योंकि ये इस टाइम मैक्सीमम वेट है जिहड़ा इसनूं, जां ये वेट जो है इसनूं, जां ये फ्रिक्शन जिहड़ी हैगी आ, ये वेट नूं सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट मतलब जे थोड़ा जिहा वेट वध गया, ये नीचे गिर जाना। मैं ऐ कह लो कि ये जस्ट गोइंग टू स्लाइड डाउनवर्ड आ, नीचे जान नूं तैयार है। नीचे जान नूं तैयार हैगी आ, उस केस आपां इक्वल कर सकदे हां, जिवें पहलां बनाया सीगा। इहनूं इक्वेट करता जी आपां ने, फर्स्ट डायग्राम यह है, इक्वेट किया आपां ने, यह बन जाएगा W sin अल्फा किहदे बराबर होएगा म्यू R, दूजा हैगा R इक्वल्स टू W cos अल्फा। चलो यह आपां नूं गिवन, जो फर्स्ट डायग्राम तो आ गई, जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग आह कंडीशंस अपने कोल बन गई। म्यू की मन्ने आपने एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हुण नेक्स्ट डायग्राम होर कही है उन्होंने, नेक्स्ट पार्ट क्या, शो दैट इट कांट बी मूव्ड अप द प्लेन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन W tan 2 अल्फा। इसका मतलब की है, देखो मुझे स्टेटमेंट समझ आ गई, प्रूफ तो सौखे ही ने सारे इन्हां दे। सेम प्लेन आ, सेम वेट आ जी, वेट भी सेम।
ਇਹ ਅਲਫਾ, ਇਹ W ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ W cos ਅਲਫਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ W sin ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈਏ ਲੱਭਣੀ ਹੈ P ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਹ ਲੜਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਅਲਫਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ P cos ਅਲਫਾ, इधर की होगा ਇਹਦਾ P sin अल्फा। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਲਾਵਾਂਗੇ R। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ weight ਸੇਮ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ weight ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਪਲੇਨ ਦਾ ਭਾਰ weight ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ weight ਆ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਨ ਉੱਪਰ, W cos ਅਲਫਾ, ਇਹ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋੜ ਦੇ, ਆਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ W cos ਅਲਫਾ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਆ ਗਈ P sin ਅਲਫਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, weight ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R1 ਲੈਣੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਫੋਰਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪਲੇਨ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, cos 90 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਫੋਰਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ ਦੋਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪਲੇਨ ਲਵਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਰਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਕੇਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਲਾਂਦਾ P, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਆਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ P ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 90 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀਵਰਡ ਪਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ W tan 2 ਅਲਫਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਮੂਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਅਪਵਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ W tan 2 ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੈਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਊ ਕੀ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ R1 ਆ ਤਾਂ R1 ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ R ਸੀ ਤਾਂ R। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਆ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨੇ, ਮਿਊ R1 ਪਲੱਸ W sin ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਸ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ W cos ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ T sin ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R1। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 3 ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਇਹ ਚੋਂ P ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦੀ, ਪੁੱਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਫਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ W sin alpha is equals to mu W cos alpha आ गया जी। उस तो बाद ये कट लो, चलो ये नंबरिंग 5 पा लो। हुण पुट कर रहे हाँ 4 in 3, 4 नूं 3 च पुट R1 की वैल्यू भर रहे हैं, म्यू ये हैगा W cos alpha प्लस P sin alpha प्लस W sin alpha is equals to P cos alpha। चेक कर ली, ये चेक कर लो। तो ये आ गया अपने कोल therefore यही वैल्यू चक के उत लेके जा रहे हैं, ये आ गया P cos alpha माइनस W sin alpha इज इक्वल टू म्यू W cos alpha प्लस P sin alpha। ये नंबरिंग 6 पर आंसर की लैके आना आपने W अते अल्फा विच आ फोर्स की गल की, जिहड़ी फोर्स आपां फाइंड करनी हैगी उह च म्यू नहीं आ रहा है, इस करके फिर आपां दोनों डिवाइड कर लेने, डिवाइड तां जो म्यू कैंसल हो जाए, डिवाइड 6/5, ये आ गया P cos अल्फा W sin अल्फा बटा sin अल्फा equals to W cos alpha W cos alpha plus P sin alpha upon cos alpha। ये आ गया जी। ये जो P करना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, therefore P cos square alpha माइनस W sin alpha cos alpha W sin alpha cos alpha प्लस P sin square alpha एक पासे ले आंदा, ये आ गया cos square माइनस sin square, P कॉमन कर लिया जी, इधर बन गया W, ये दोनों ऐड हो गए 2 sin alpha cos alpha। ये हुंदा हैगा जी cos 2 alpha का फार्मूला ते ये हुंदा हैगा sin 2 alpha का फार्मूला, therefore P कितना आ गया W sin upon cos tan 2 alpha। हुण जिन्हां नूं पिछला कंसैप्ट समझ आया होवे मूवमेंट फ्रिक्शन वाला, ये फोर्स किहड़ी आई है, ये फोर्स ओह आई हैगी आ कि यह फोर्स नाल जस्ट यह गोइंग टू स्लाइड होगा अपवर्ड, यह टर्म जो है जस्ट गोइंग टू स्लाइड अपवर्ड, बस ये ऊपर जाने तैयार होएगी यह फोर्स करके। मतलब जे इस फोर्स तो वड्डी फोर्स लावांगे तो बॉडी उपर मूव कर जाएगी, जिहड़ी आ इक्वेशन कढदे हुंदे आपां, ये किहड़ी कंडीशन, यह आपां लिमिटिंग फ्रिक्शन नाल कढदे हुंदे आ। मतलब ये वो फोर्स आई आ जिस फोर्स नाल जस्ट गोइंग टू स्लाइड अपवर्ड, ये वो फोर्स आई है। मतलब जे इस फोर्स तो आपां थोड़ी वड्डी फोर्स करती बॉडी उपर मूव कर जाएगी, जिवें मैं इदां कहां कि ये मेरी 10 फोर्स आ गई कि 10 फोर्स लाई तो यह बॉडी जस्ट उपर जाने को तैयार है, जे 10 तो वड्डी फोर्स लावांगे बॉडी उपर मूव कर जाएगी, जे 10 तो घट फोर्स लाइए फिर 10 वास्ते ही उपर जाने को तैयार है, जे 9 फोर्स लावांगे 8 फोर्स लावांगे ये कदे उपर नहीं जानी, जे इस तो वड्डी फोर्स लावांगे तो उपर जाएगी। तो की मतलब बन गया, जे फोर्स आपां इस तो घट लावांगे, जे यह फोर्स लावांगे तो गोइंग टू स्लाइड, जे इस तो वड्डी फोर्स लावांगे तो उपर जाऊगा, जे इस तो घट फोर्स लावांगे फिर यह बॉडी जो है उपर नूं नहीं जाएगी। देयरफॉर इस तो बाद weight will not
move upward if P is less than W tan 2 alpha। चलो ये पहला क्वेश्चन सीगा जी। जो कंसैप्ट सारे उही ने पुराने वाले। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो देखो सी। टू इक्वल वेट्स आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विच इज laid over the top of two equal rough planes having same altitude and placed back to back. The angles of inclination of the planes to horizontal are 30 degree and 60 degree respectively. Show that the weights will be on the point of motion if coefficient of friction is equals to 2 minus root 3। ये समझ आ गया होना ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ weights will be on the point of motion। ਇਹ on the point of motion ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਕੁਅਲਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। चलो इस अपने शो करना है जो म्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये 2 माइनस अंडर 3 होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जी, पेपर च आया भी होया। ਇਹਦਾ डायग्राम देखो ध्यान नाल। दो इनक्लाइंड प्लेन ने बैक टू बैक जोड़े हुए ने। वो किवें बैक टू बैक इदां कहांगे जिवें एक आह इनक्लाइंड प्लेन आ समझण वास्ते, एक आह इनक्लाइंड प्लेन आ, एक आह इनक्लाइंड प्लेन आ। दोनों की आल्टीट्यूड हाइट सेम आ। ये दोने बैक टू बैक जोड़े हुए ने आपस, ये दोने आपस जोड़े हुए ने मतलब एक इनक्लाइंड प्लेन आ जी, दूजा भी नाल ही है, दूजा इनक्लाइंड प्लेन आ। इदां क्यों बना, एक छोटा वड्डा, ये एंगल 30 हैगा लंबा बनेगा जी, ये एंगल 60 है थोड़ा जिहा छोटा बनेगा। 60 एंगल वड्डा 30 छोटा हुंदा, वो देख के बनाउणा। अगे इत्ता की है इन्होंने कि इत्थे दो इक्वल वेट्स लगे हुए ने, दोने पासे 2 इक्वल वेट्स ने, दोनों वेट जो है वो सेम। ये दोने वेट्स नूं एक धागे नाल बन्निया है, धागा ये उपरों लंघाया है उन्होंने। उपरों लंघाउण नूं कहने हैगे आपां लेड ओवर द टॉप, टॉप तो उपरों लंघाया है जी धागा। अते ये जिहड़ा हैगा क्वेश्चन पुछया उन्होंने कि दोने पहली गल इक्वली रफ ने, वर्ड पाया उन्होंने कि इक्वली रफ, ਉਹਦੇ वर्ड पाया ने टू इक्वली रफ प्लेन। इक्वली रफ पता दोने इक्को जिहा खुरदरापन आ। इक्को जिहा खुरदरापन मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ कि दोनों वास्ते जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम। इक्वली रफ का मतलब की हुंदा हैगा, इक्वली रफ दोनों विच खुरदरापन जो है वो बराबर आ, मतलब म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सेम होगा दोनों च। ਇਹਦੇ ਚ म्यू ਇਹਦੇ ਚ म्यू। चलो फिर उम्मीद एक्शन होगा, रिएक्शन होगी कोई ना कोई। रिएक्शन बनाने आप ਇਹਦਾ वेट ले लिया अपन, इधर ये एंगल कितना होगा 30, तो ये कितना होगा W cos 30, इधरले पासे कितना होगा ये W sin 30, इधरले पासे आऊगा ये एंगल 60 हो गया, ये बनेगा W cos 60, इधरे पासे आ गया है W sin 60। सो ध्यान दो रिएक्शन क्यों हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, आ एक्शन इधरे पासे जोर पै रहा है। ये एक्शन कुछ होर है, ਇਹਦਾ एक्शन कुछ होर है। देखो ये W cos 60 एक्शन हो रहा है, जोर वेट का जोर इधरले पासे जो प्लेन के उपर पै रहा है,
ਇਹ w cos 60 ਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ R1 ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ R2 ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ weight ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਏਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, T ਹੋਊਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ T। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਚਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ। ਦੋਨੇ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਇਹ ਟੇਢਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ w sin 60 ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ weight, ਇਹ ਕੀ ਆ w sin 30 ਆ। sin 30 ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ w/2, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ weight, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ w√3/2, ਇਹ weight ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ w ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਆ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ weight, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, μr2। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ? μr1। ਬਸ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, μ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? t is equals to μr1 plus w sin 30, मतलब μr1 w/2, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫॉर ਫਸਟ weight। ਇਹ ਪਹਿਲੇ weight, ਇਹ ਦੂਜਾ weight ਕਹਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ weight ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ weight। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R1 equal to w cos 30, R1 equal to w cos 30, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? cos 30 ਹੁੰਦਾ √3/2, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਾਰੀ ਦੋ ਉੱਪਰ, therefore 1 becomes t equals to mu w √3/2 plus w/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫॉर ਸੈਕਿੰਡ weight। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ weight ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ weight ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, t plus μr2, ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜੀ w sin 60 w √3/2, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 3 ਪਾ ਲਓ। R2 equal to w cos 60, cos 60 हाफ हो गया, ये w/2 हो गया, therefore and value, therefore 3 becomes t equals to, उधर जाके वैल्यू भर लो, माइनस म्यू w2/2 w √3/2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਟੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਊ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। फ्रॉम सैकेंड एंड फोर्थ आ लिया जी अपन। इथों आ गया म्यू W√3/2 प्लस W/2 इज इक्वल टू माइनस म्यू W/2 W√3/2। W कैंसिल कर दो, ये आ गया म्यू√3 प्लस 1/2 माइनस म्यू प्लस √3/2। W आप कैंसिल करता जी, ये कट गया आपस, यानी एक पासे ले आओ जी। म्यू कॉमन कट लिया जी, √3 + 1 √3 - 1, तो म्यू कितना आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इनू आप रैशनलाइज करता जी, a - b का होल स्केयर, a² + b² - 2ab, नीचे आ जाएगा a² - b² 2। ये 4 बन गया, 2 कॉमन कर लिया, ये बन गया 2 - √3, जो भी आ गया वहां से। ठीक है जी, एक क्वेश्चन होर देखना अपन। वो क्वेश्चन है कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, कंसैप्ट सारे यही ने, बस बाकी सॉल्व करना कि बॉडी किधर मूव कर रही है, बॉडी नीचे मूव करेगी, फ्रिक्शन दूजे पासे लैनी है, बस यही कंसैप्ट ने, क्वेश्चन सारे ने। क्वेश्चन तो वध तो वध करवा रहे तुहानू कंसैप्ट समझ आ जाए। वो देखो, अ बॉडी हुज वेट W कैन बी जस्ट सस्टेन्ड ऑन अ रफ इनक्लाइंड प्लेन by a force P along the plane or by the horizontal force Q, show that coefficient of friction जो म्यू होगा वो शो करना ਆਪਾਂ P ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी है 1/W² 1/Q² - 1/P² इक्वल हाफ। कंसैप्ट ਉਹੀ है सारा, बस सॉल्व करना ਆਪਾਂ, ਉਹ जो भी है वो आंसर जिवें ਇਹ ਚ ਕੱਢਿਆ म्यू ਆਪਾਂ ने पिछले क्वेश्चन ਚ ਉਦੀ म्यू ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ जी। मैं इक्वेशंस बना के बाकी सॉल्व किवें करना 10th क्लास का कंसैप्ट है जी। तो देखो, अ बॉडी हुज वेट W इज जस्ट सस्टेन्ड, मतलब खड़ी है, ऑन अ रफ प्लेन, रफ मतलब कि फ्रिक्शन आएगा, इनक्लाइंड प्लेन, बाय अ फोर्स P अलोंग द प्लेन। देखो दो डायग्राम बने, इनक्लाइंड प्लेन, आ वेट आ जी, वेट कितना हैगा W, एंगल नहीं पता इनक्लाइंड प्लेन का कितना अल्फा ले लिया, ये बनेगा ये भी अल्फा होगा, ये बन गया W cos अल्फा, इधर आ गया जी अपने को W sin अल्फा। हुण दिता की होया, इधरे पासे फोर्स लाई है उन्होंने along the plane, ए फोर्स की कर रही है जस्ट सस्टेन्ड द वेट, जस्ट सस्टेन्ड द वेट मतलब कि ए फोर्स ने जस्ट इनू बैलेंस किया है। जस्ट बैलेंस मतलब जे थोड़ी फोर्स घटाती अपने बॉडी नीचे मूव करेगी, मतलब नीचे मूव करेगी, गोइंग टू स्लाइड है, जो गोइंग टू स्लाइड है फिर आप इक्वेशंस बना सकते हैं। हुण ये लग गया पता कि नीचे नू मूव करेगी, जो थोड़ा वेट घटाता आप नीचे मूव करेगी, नीचे स्लाइड होने तैयार है, तो फ्रिक्शन किधरे पासे होगी, इधरे पासे होगी। वो किवें होगी, नॉर्मल एक्शन ले लो, ओमी ये तुसी R1 ले लो, आ फ्रिक्शन की होगी म्यू R1। ये डायग्राम कंप्लीट बन गई। दूजी डायग्राम देखो, बॉडी सेम है जी, वेट भी सेम, इंक्लाइंड प्लेन सेम लिया है, ये अल्फा एंगल, ये की होगा W cos अल्फा, ये आ गया W sin अल्फा। सो नॉर्मल एक्शन होगी जी कोई ना कोई R1 R2 ले लो।
ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਜੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, मतलब कि ਜੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਣੀ। मतलब इस केस भी मोशन जो है नीचे हो रहा। तो हमें कंपोनेंट्स बना लिया अपने। ये एंगल अल्फा होगा जी, ये की बनेगा क्यू कॉस अल्फा। इधर पासे की होगा क्यू साइन अल्फा। देखो इधर एक्शन कुछ हो रहा, रिएक्शन कुछ और लई है, इधर एक्शन कुछ हो रहा, रिएक्शन कुछ और लई है। ये आ गया जी। तो फ्रिक्शन भी ए पासे इधर पासे होगी म्यू आर। म्यू म्यू सेम क्यों लिया? बिकॉज प्लेन सेम है जी, तो म्यू आपने सेम लिया। बस आ दो डायग्राम बन गई, सॉल्व करके चो म्यू कटना आपने, वो कर रहे हैं। देखो जी पहला डायग्राम लईए अपने, इक्वेशंस बना रहे हैं आप। ये आऊगा P प्लस म्यू R1। हूँ ध्यान रखना सॉल्व किवें करना, थोड़ा जा सॉल्व लंबा जाऊगा जी। ये आऊगा म्यू साइन अल्फा। ये दोनों एक पासे ने, दूजे पासे ये बैलेंस करनी है। एंड दूजी बनेगी R1 इक्वल्स टू W cos अल्फा। Therefore 1 becomes 1 च वैल्यू भर दो, तो P प्लस म्यू W cos अल्फा इज इक्वल्स टू W sin अल्फा। ये आ गया। ये नंबर 2 पा के आप रख लेंगे। ये बनाइए इक्वेशन आप, इक्वेशंस बन गई जी। म्यू R2 प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा एंड R2 इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा प्लस W कॉस अल्फा। Therefore 3 becomes 3 च भरता अपने। ये आ गया म्यू क्यू साइन अल्फा प्लस W cos अल्फा प्लस क्यू cos अल्फा इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा। ये नंबरिंग 4 होगी। चलो ये अपन सारा गिवन। ये डायग्राम में रब कर रहे हैं। हुण करना की आप इहदे विच म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। म्यू जो भी है P जो भी प्रूव करना आपने उसकी वैल्यू कढ़नी है म्यू की। तो की कर रहे हैं आप इहदे विच, ये दोनों इक्वेशन दे विचों आपने म्यू च इक्वेशन बनानी है। जे म्यू च इक्वेशन बनावांगे तो फिर म्यू निकलेगा। मान लो इदां कह लवो, जे मान लो इक्वेशन म्यू दे विच होवे, ये चो म्यू निकलेगा। इक्वेशन म्यू दे विच मतलब की है, इहदे च आंसर च P भी आ सकदा, W भी आंसर च आ रहा। देखो जी W भी हैगा आंसर च, Q भी हैगा आंसर च। किहड़ी चीज़ आंसर च नहीं आ रही? अल्फा नहीं आ रही आंसर च। अल्फा आप सपोज किया, तो इन्हां दोनों विचों की करांगे आपां? अल्फा खत्म करांगे, आप ही म्यू च इक्वेशन बन जाएगी, फिर म्यू सॉल्व होगा। अल्फा किवें खत्म होगा? हुण इहदे विच की ने कॉस अल्फा साइन अल्फा गिवन है, अल्फा किवें खत्म होगा? एक कॉस अल्फा कढ़ ली आपां, उहदी वैल्यू कितनी आऊगी? एक साइन अल्फा कढ़ लांगे, उहदी वैल्यू कितनी आ रही है? ये दोनों कढ़नी है। ये खत्म किवें करना होंदा? +1 का कंसैप्ट आ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होंदा। ये च कॉस अल्फा साइन अल्फा वैल्यू भर के अल्फा खत्म हो जाता। चलो मतलब ये आपने कॉस अल्फा कढ़ना, साइन अल्फा कढ़ना, ये नाल ही कर रहा मैं। चलो ये जो कॉस अल्फा की वैल्यू कढ़ रहा मैं, वो किवें हैगा? W म्यू W cos अल्फा इज इक्वल्स टू W sin अल्फा माइनस P। तो इत्थों आ गया cos अल्फा इज इक्वल्स टू W
साइन अल्फा माइनस पी अपॉन म्यू डबल्यू, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ cos ਅਲਫਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾइन ਤੇ cos ਦੋਨੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ cos ਅਲਫਾ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, म्यू क्यू साइन अल्फा म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा क्यू कॉस अल्फा डब्ल्यू साइन अल्फा। ये नंबरिंग पाने की लोड़ नहीं हैगी, ये वैल्यू भर रहे हैं 2 वाली। वो देखो इस तो बाद म्यू क्यू साइन अल्फा ये रख लेने प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू भरती आप डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी अपॉन म्यू डब्ल्यू प्लस क्यू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा की वैल्यू भरती अपन डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी अपॉन म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन। ये की फायदा होया, ये सारा साइन अल्फा च बन जाएगी इक्वेशन। ये जो साइन अल्फा कढ़ लाँगे, साइन अल्फा निकल गया, साइन अल्फा चक के आप भर देंगे कॉस अल्फा, फिर कॉस साइन दोने आ गए, फिर आप अल्फा खत्म करांगे जी। तो देखो ये कट गया आपस, ये बन गया म्यू क्यू साइन अल्फा डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी प्लस क्यू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी क्यू बटा म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फा। ये कट गया, हुण इहदा एलसीएम ले रहे सारे दा, ये सारे दा एलसीएम आऊगा जी म्यू स्केयर बन गया डब्ल्यू क्यू साइन अल्फा। ये चेक कर लियो, इहदा एलसीएम म्यू डब्ल्यू आएगा जी, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता नाल दी नाल जी, 0 हो जाएगा। ये इधर आ गया है माइनस पी डब्ल्यू, इतने म्यू पा लो अगे, ये बन गया क्यू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0। ये साइन अल्फा इकट्ठा कर लो जी, ये आ गया डब्ल्यू क्यू साइन अल्फा कॉमन निकल गया, ये बन गया म्यू स्क्वायर प्लस 1। बाकी टर्म चक के उधर ले जाओ। ये क्यों कर रहे हैं आपां ने साइन अल्फा की वैल्यू कटनी, तो देयरफॉर जो साइन अल्फा है वो आ गया अपने को पी क्यू म्यू पी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये नंबरिंग 4 पा ये आ गया। हुण ये वैल्यू चक के आप इह भरांगे नंबरिंग 2 च। आलसो नंबरिंग 2 आपको पता जी, वो लिख ली पहला। हुण इस तो बाद ये साइन अल्फा वैल्यू भरती है पहले विच, ये बन गया डब्ल्यू पी क्यू प्लस म्यू पी डब्ल्यू बटा डब्ल्यू क्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी बटा म्यू डब्ल्यू। बाकी कैलकुलेशन कर लिया जी, आ कट गया कुछ, ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लैके नीचे लियाओ नाल दी नाल, मतलब ये बन गया पी क्यू प्लस म्यू पी डब्ल्यू, उपर लिया देखो जी बन जाएगा माइनस पी क्यू मोरे ही पा लो म्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू दूजा आ गया जी माइनस पी क्यू, नीचे की आ गया जी म्यू डब्ल्यू क्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये एलसीएम लिया जी, ये एलसीएम लैके नीचे लैके टावा, चलो ये कट गया कुछ,
चलो यही टर्म अपनी आपस कैंसल हो जाएगी जी। ताकि आंसर आ गया अपने को ओवरऑल ये टर्म ये चो म्यू म्यू कैंसल कर लो उपर नीचों म्यू कॉमन काट लो या म्यू सीधा कैंसल कर दो उपर नीचों कॉमन निकल गया ये बन जाएगा पी डबल्यू माइनस म्यू पी क्यू अपॉन डबल्यू क्यू म्यू स्क्वेयर प्लस 1 यही नंबरिंग आप 5 पा लो साइन अल्फा भी निकल गया कॉस अल्फा भी निकल गया हुण आप वैल्यू भर रहे हैं we know that जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हुंदा है ये 1 होगा जी तो इत्थों आ गया पी क्यू प्लस म्यू पी डबल्यू बटा डबल्यू क्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1 ਇਹਦਾ होल स्क्वायर आ गया प्लस ए कॉस पी डबल्यू माइनस म्यू पी क्यू बटा डबल्यू क्यू म्यू स्क्वायर प्लस 1 ਇਹਦਾ होल स्क्वायर आ गया ਇਹ इक्वल्स टू 1 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ म्यू ਚ ਬਣ ਜੇ ਚ म्यू ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ स्केयर खोल लो ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ p स्केयर क्यू स्केयर म्यू p स्केयर w स्केयर म्यू स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab देखो 2 म्यू p स्केयर क्यू w प्लस ये भी ला दो p स्केयर w स्केयर म्यू स्केयर p स्केयर क्यू स्केयर माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर म्यू स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर देखो समझ आया एलसीएम चेक करो पहले एलसीएम नीचे की है डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर म्यू स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर एलसीएम सेम है चक के उधरे पासे लै गया बन गया इधर ए प्लस बी का होल स्केयर है उधर ए माइनस बी का होल स्केयर है देखो ध्यान नाल यह टर्म तो कैंसल होगी हुण काम सौखा हो जाएगा सौखा किवें इन्हां दोनों च की कॉमन निकलदा ये आ गया पी स्केयर क्यू स्केयर कॉमन निकलदा जी कितना बन गया 1 प्लस म्यू स्केयर इन्हां दोनों च कितना कॉमन निकलदा जी पी स्केयर डबल्यू स्केयर 1 प्लस म्यू स्केयर इधर बन गया डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर म्यू स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर इन्हें सारे विचों 1 प्लस म्यू स्केयर कॉमन निकल गया ये बनेगा पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर डबल्यू स्केयर इधर आ गया डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर म्यू स्केयर प्लस 1 हुण सौखा हो गया एक टर्म सीधी कैंसिल हो गई कटना की आप चो म्यू कटना फिर आह टर्म चक के नीचे लै आने तो की बन गया 1 प्लस म्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर डबल्यू स्केयर बटा डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर म्यू स्केयर कटना अपने ए टर्म चक के उधर माइनस हो जाएगी जी ए बन गया म्यू स्केयर इक्वल टू उधर आगे माइनस करता पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर डबल्यू स्केयर अपॉन डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर माइनस 1 यह एलसीएम ले लो पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर डबल्यू स्केयर माइनस डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर अपॉन डबल्यू स्केयर क्यू स्केयर तो म्यू का आंसर की आ जाएगा रूट प्लस माइनस तो नहीं पाया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होंदा है पॉजिटिव होंदा जी आ गया जी हुण आंसर बनाना आंसर मैच कराना आंसर दे विच पी आ रहा बाहर ये चो पी के कढ़ लो बाहर पहला पी के कढ़ने तो पहला इन्हूं कला कला डिवाइड कर लो मतलब पी स्केयर अपॉन डबल्यू स्केयर पी स्केयर अपॉन क्यू स्केयर माइनस 1 दी पावर हाफ
ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਡਬਲਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੋਂ ਪੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਚੋਂ ਪੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਰੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/w ਸਕੁਆਇਰ 1/ਕਿਊ ਸਕੁਆਇਰ 1/ਪੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 10th ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ, 10th ਜਾਂ +2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।